हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये टेस्ट पेपर 7 का है दोस्तों, जो कि 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार करेंगे, बड़ी ईजी अप्रोच से करने वाले हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए कैसे, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। ठीक है भाई, tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो एक बात को पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक ट्रायंगल है, ये देखो, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल ले लिया। एक मिनट रुकना, इसमें एक सेकंड, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए समकोण त्रिभुज, समकोण देखो किस पर था, समकोण था बी पर। किस पर था, बी पर, तो इसको तो बी ले लो, इस बात का ध्यान देना। और tan a, थीटा किस पर है, ए पर, तो ये ए ले लो। तो ये ऑटोमेटिक जो आपका बचेगा, देखना जो चीज़ बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देना, ये सी बचेगा भाई। देखे बी तो इसने फिक्स कर रखा, बी पर समकोण यानी बी पर तो 90 डिग्री है, इसलिए तो बी तो हो गया 90 डिग्री। बी तो कितना हो गया, 90 डिग्री। और थीटा जो है tan a बोला हुआ, थीटा ए पर है, इसलिए बेस में हमेशा एक तो 90 डिग्री होता है, ध्यान देना। एक तो बेस में क्या होगा, 90 डिग्री, और एक ए यानी थीटा ए पर है, तो सी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। अब tan a की जो वैल्यू है ना, tan a की वैल्यू रखी 1/√3, 1/√3। अब बच्चा जानता है tan का फार्मूला, मैं बता चुका हूँ। tan होता है पब्लिक यानी P/B, पब्लिक। tan क्या होता है, पब्लिक यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू सर 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। बेस की वैल्यू क्या है, √3। तो आप हाइपोटेनिस आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होती है, h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर और प्लस में p का स्क्वायर। h की तो निकालना, बेस कितना था, अब देख लो बेस की वैल्यू ये रही आपके सामने, बेस है √3, बेस कितना है, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली क्या आएगा, 3, और 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, यानी हाइपोटेनियस आ गया 4। क्या आ गया, 4। ये स्क्वायर इधर अगर रूट हो जाएगा तो 4 किसका होता है, 2 का। तो आपके सामने परपेंडिकुलर भी आ चुका है। अगर आप देखें परपेंडिकुलर भी आ चुका है आप लोगों के सामने। हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू कितनी थी, वो आपको पीछे स्लाइड में पता है, बेस की वैल्यू सर √3 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यानी तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब जो क्वेश्चन चाहिए था वो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, साइन ए कोसी, साइन ए कोसी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए कोसी हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए सर साइन ए कोसी प्लस में कोस ए, एक मिनट रुकना, हमें चाहिए साइन ए कोसी प्लस कोस ए साइन सी, प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, हाइपोटेनियस की है 2, हाइपोटेनियस की कितनी है, 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है √3। बेस की वैल्यू कितनी है, √3। चाहे तो आप एक सेकंड और देख सकते हैं, बेस की वैल्यू है √3। अब हम क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए साइन ए, हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो साइन ए निकाल लो, साइन ए का फार्मूला था फोन, P/H। फोन में करते हैं, साइन कहाँ करते हैं, फोन में। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1, हाइपोटेनियस कितना है, 2, तो ये 1/2 हो गया। अब साइन ए पर ही वैल्यू निकालना, ध्यान देना, कोस ए। सर ए पर ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री चलाई है वो थीटा ए पर चलाई है मैंने। किस पर चलाई है, ए पर, इसलिए ए वाले आंसर दे पाऊंगा सारे के सारे, इस बात का ध्यान देना आप लोग। तो अब यहाँ से क्या निकाल लो, कोस ए, क्या निकाल लो, कोस ए। कोस ए का फार्मूला बार बार बता चुका हूँ, बोस यानी B/H। और बेस कितना है सर, बेस है यहाँ पर √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2, तो ये भी आ गया। तो अब कोस सी का क्या करूँ, फिर कोस सी का क्या करूँ, देखिए कोस सी का बड़ा इजी सी अप्रोच है, कोस सी। अब देखो यहाँ थीटा ए पर था, यहाँ थीटा सी पर था, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अगर थीटा को चेंज कर दे तो जो कोस जो साइन का आंसर है वो किसका आंसर हो जाएगा, कोस का। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर आएगा। फिर आपको क्या निकालना, साइन सी, क्या चाहिए, साइन सी। तो क्या काम करना है अभी, वो इस काम। अब थीटा देखो, अब थीटा पहले ए पर था, अब थीटा सी पर हो चुका है। किस पर हो चुका है, सी पर हो चुका है, यानी जो कोस का आंसर था, जो कोस का आंसर था वो आंसर किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, √3/2, √3/2। ऐसा कब होता है, ध्यान देना एक चीज़ करे। एक तो बिल्कुल सिंपल है, वो हमने जो फार्मूले लगाया है वो थीटा ए पर लगाया है, लेकिन यहाँ थीटा सी पर चल दिया, तो जो साइन का आंसर है, जो साइन का आंसर है वो साइन का नहीं हो सकता, बस ये सोच लो ना। देखो जो साइन
का आंसर है वो साइन का आंसर नहीं हो सकता। मतलब थीटा लगा ए या थीटा सी है तो आप साइन का आंसर है 1/2, तो ये साइन का आंसर 1/2 नहीं हो सकता। इसका मतलब जब साइन का आंसर साइन नहीं होगा तो कोस वाला होगा, और जब कोस का आंसर कोस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो साइन वाला आंसर होगा। तो एक दूसरे का उल्टा कर देना, यानी साइन का आंसर ही कोस में डाल दो और कोस का आंसर किस में डाल दो, साइन में डाल दो। ऐसा इसलिए होता है। वैसे इसको अगर आप पूरा करना चाहते हो तो मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहाँ सीख सकते हो कि इनका साइन का आंसर सर कोस क्यों आया और कोस का आंसर साइन क्यों आया। फिलहाल इस ट्रिक के लिए, इस ट्रिक को इतना भी याद रख लोगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अब सिंपल सी है, साइन ए गुणा कोस सी। साइन ए की वैल्यू है 1/2 और कोस सी की भी वैल्यू कितनी है 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस। अब आओ फिर क्या चाहिए, कोस ए और साइन सी। कोस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई में √3/2। ये कहाँ से ले आए, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा था ना भाई, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू है तो 1 1 जा 1, 1 1 1 और 2 2 4 और √3 खाली क्या होता है 3 और 2 2 4। तो जब एलसीएम लोगे नीचे तो 4 आएगा, ऊपर 1 + 3 ही आएगा, 3 और 1 4/4 और 4/4 काटोगे तो 1, कितना आएगा आंसर 1। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। होपफुली वीडियो समझ आई होगी। जय हिंद जय भारत।